हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज का एपिसोड लिटरली लेवल ही चेंज करने वाला है। ब्यूरियल स्काई माउंटेन पर जो फाइट चल रही है वो अब सिंपल फाइट नहीं रही, ये बन चुकी है एक फुल पावर वॉर। और एंट्री होने वाली है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जिनको देखकर तुम बोलोगे भाई ये लोग इंसान हैं या वॉकिंग डिजास्टर। और सबसे बड़ी बात, आज हम देखने वाले हैं नाहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम का रियल पावर, साथ ही झ्याओ यान का नया वेपन डेडली साइलेंस गेट। मतलब आज का एपिसोड इक्वल टू प्योर डिस्ट्रक्शन प्लस गूज़बम्प्स मोमेंट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप। लास्ट एपिसोड में झ्याओ ज़ान और जूनर गू क्लैन पहुंच गए थे और दूसरी तरफ ली यांग और यानजिन नाहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम से फाइट कर रहे थे। और हालत, भाई सरवाइव कर रहे हैं, जीत नहीं रहे। वहीं झ्याओ यान हॉल ऑफ सोल वालों का ऐसा स्वागत कर रहा था जैसे फ्री में पिटाई कैंप चल रहा हो। वो हन फेंग को इतना इंजर कर देता है कि वो सोचता होगा मम्मी मुझे घर जाना है। हन फेंग अपने एंसेस्टर को बुलाता है, लेकिन झ्याओ यान बॉडी और सोल दोनों का फुल रीसेट कर देता है। फिर डेडली साइलेंस गेट में झ्याओ यान ट्रैप होता है, पर प्लॉट ट्विस्ट, वो खुद अंदर गया था। वहां जाकर सोल स्टोन ढूंढता है और बोलता है अब ये गेट ऑफिशियली मेरा है। अब शुरू होता है एपिसोड 217। ली यांग और यानजिन ऑलमोस्ट HP 1 पर आ चुके थे और बोलते हैं भाई ये 9 स्टार डाओ शेंग है या फाइनल बॉस। तभी गू युआन की आवाज आती है, सिचुएशन खराब है, तुरंत रिट्रीट करो। और दोनों का रिएक्शन, अब याद आया आपको। अचानक आसमान लाल हो जाता है, अपोकलिप्स मोड ऑन, और 3 कॉफिन्स आसमान से उतरते हैं जिनसे निकलते हैं हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स। ली यांग शॉक्ड, भाई ये तो मर चुके थे ना। गू युआन, हन क्लैन ने चीट कोड यूज किया है, फॉरबिडन टेक्निक। अब ये तीनों मिलकर बनाते हैं डेडली रियल्म फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन ऐसा है कि तुम अटैक करो डैमेज खुद को ही लगे। सबकी डाउची और लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब हो रही थी। लोग पैनिक में, भाई ये फाइट है या एनर्जी रिचार्ज मशीन। सब अटैक करते हैं लेकिन फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर योर एनर्जी ब्रो। तभी एंट्री होती है झ्याओ यान की। वो कैजुअली बोलता है रिलैक्स गाइज, सिस्टम हैक कर लिया है मैंने। सब लोग खुश, भाई आ गया, अब बच जाएंगे। झ्याओ यान बोलता है फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, वीकनेस जरूर होगी। फिर वो लिटिल ई को समन करता है जो ड्रैगन बन जाता है। एनिमीज, ये पोकेमॉन बैटल कब शुरू हो गया। फिर आता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, डायरेक्ट सोल अटैक। एल्डर्स, भाई ये अनफेयर है। फॉर्मेशन वीक पड़ता है। झ्याओ यान बोलता है अब सब मिलकर स्पैम अटैक करो, और बूम, डेडली रियल्म फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय। सब लोग खुश, फाइनली जीत गए। लेकिन तभी एंट्री होती है नाहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम की। वो बोलता है गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब वो सभी अटैक्स अब्सॉर्ब करने लगता है। लोग, भाई ये फायरवॉल है क्या। झ्याओ यान भी नहीं रुकता, वो अपने सभी फ्लेम्स को मर्ज करता है और बनाता है एंग्री बुद्धा लोटस, फुल पावर अटैक, बूम। लेकिन हुन टिएंडी उसे कैजुअली रोक देता है, जैसे नाइस ट्राई किड। और फिर वो बोलता है अब जब मैंने सारे एंशिएंट जेड कलेक्ट कर लिए हैं तो तैयार हो जाओ इस दुनिया के नए गॉड का स्वागत करने के लिए। झ्याओ यान अभी भी गुस्से में था और बोलता है इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद भी हम हन क्लैन को रोक नहीं पाए, ये लोग सच में ओवरपावर्ड है। उधर ली यंग और बाकी लोग पोर्टल को देखते हुए बोलते हैं हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हन क्लैन इतना स्ट्रांग होगा। तीनों क्लैन्स प्लस स्काई मैंशन अलायंस फिर भी कुछ नहीं कर पाए। यानजिन भी सीरियस होकर बोलता है सच कहूं तो डूची कॉन्टिनेंट में कोई भी सेक्ट हन क्लैन का सामना नहीं कर सकता। अगर हम तीनों क्लैन साथ नहीं होते तो हमारा भी हाल लिंग क्लैन और शी क्लैन जैसा हो जाता। गो युआन भी डीप वॉइस में बोलते हैं हन क्लैन ने अपनी पावर को बहुत अच्छे से हाइड किया। हमें लगता था कि हम बराबरी कर सकते हैं, लेकिन आज रियलिटी सामने आ गई। अगर श्याओ क्लैन अभी भी होता तो हन क्लैन कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं। तभी झ्याओ यान पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। गू युआन थोड़ी देर सोचकर बोलते हैं हन क्लैन के पास अब सभी एंशिएंट जेड फ्रैगमेंट्स है, तो वो जल्द ही एंशिएंट गॉड मैंशन को खोजने की कोशिश करेंगे। हमें बस उनके हर मूव को केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। ली यांग बोलता है पर हन क्लैन को ट्रैक करना इजी नहीं है। जब तक हमें पता चलेगा तब तक वो कुछ बड़ा कर चुके होंगे। गू युआन,
सिचुएशन बहुत सीरियस है। ये सिर्फ क्लैंस की बात नहीं है, ये पूरे डूची कॉन्टिनेंट की बात है। जियाओ यान बोलता है, मुझे लगता है अब टाइम आ गया है हॉल ऑफ सोल को ख़त्म करने का। ये लोग हमेशा हन क्लैन की मदद करते आए हैं। सभी अग्री करते हैं, हाँ यही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, फायर। गो युआन प्लान बताते हैं, अब हमारी आर्मी स्काई मैंशन अलायंस में रहेगी। वो सेंटर में है, इसलिए हर जगह जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके बाद इमोशनल मोमेंट आता है। जियाओ यान अपने फादर श्याओ ज़ैन से मिलता है। श्याओ ज़ैन प्राउडली बोलते हैं, जिसे लोग यूजलेस कहते थे, आज वही हन क्लैन को हिला रहा है। टीयरी इमोजी। फिर एंट्री होती है क्वीन मेड्यूसा की, स्मर्की इमोजी। जियाओ यान इंट्रोड्यूस करता है, फादर ये आपकी सेकेंड डॉटर इन लॉ है। श्याओ ज़ैन का रिएक्शन, वेट व्हाट? फ्लश्ड इमोजी। मेड्यूसा स्माइल करके बोलती है, अंकल आप मुझे काइलिन बुला सकते हैं, स्माइली। फिर जियाओ यान को देखती है, और तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, स्मर्की इमोजी। जियाओ यान मन में, ये डेंजरस जोन है, लॉल इमोजी। फिर जियाओ यान बोलता है, फादर चलिए स्काई मैंशन अलायंस, वहाँ आपकी ग्रैंड डॉटर भी आपका इंतजार कर रही है। श्याओ ज़ैन, एक के बाद एक सरप्राइज क्यों दे रहा है भाई? क्राइंग इमोजी, फ्लश्ड इमोजी। फिर आता है इमोशनल सीन, क्राइंग इमोजी। श्याओ श्याओ आकर जियाओ यान को हग करती है और फिर अपनी ग्रैंडपा से मिलती है। श्याओ ज़ैन उसे गले लगाकर रो पड़ते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से ये सब देख पाऊंगा, इमोशनल इमोजी। इसके बाद सभी लोग स्काई मैंशन अलायंस में रेस्ट करते हैं और अपकमिंग बैटल के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स इमोजी। दूसरी तरफ गु युआन हन क्लैन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन शौक ये था कि हन क्लैन पूरी तरह साइलेंट हो गया था, साइलेंट इमोजी। फिर प्लान बनता है हॉल ऑफ सोल के सभी ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय करने का, बूम इमोजी। सभी निकलते हैं मिशन पर, लेकिन ज्यादातर ब्रांचेस खाली मिलते हैं। जियाओ यान समझ जाता है, हन क्लैन ऑलरेडी सबको वापस बुला चुका है, उन्हें पता था हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, आइज इमोजी। फिर हमें पता चलता है कि जियाओ यान के दोनों ब्रदर्स श्याओली और श्याओडिंग स्काई मैंशन अलायंस पहुंच चुके हैं। वो अपने फादर से मिलते हैं और पूरा सीन इमोशनल हो जाता है। जियाओ यान भी ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है और कुछ टाइम तक अपने फैमिली के साथ पीसफुल टाइम स्पेंड करता है। लेकिन ये पीस ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। जियाओ यान अकेले में सोचता है, हुन क्लैन के पास अब सभी एंशिएंट जेड पीसेस आ चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पावर के साथ मैं ना निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को हरा सकता हूँ और ना ही हुन टीएनडी को। मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डो सेंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है, और अगर पावर 5 स्टार के ऊपर चली जाए तो हर एक स्टार बढ़ाना लिटरली नाइटमेयर डिफिकल्टी बन जाता है। जियाओ यान सोचते हुए बोलता है, एक स्टार बढ़ाने में भी मंथ्स नहीं ईयर्स लग सकते हैं। तभी उसे याद आता है मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग। जियाओ यान स्माइल करता है, अगर मैं इसे सही तरीके से यूज करूं तो मैं जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। और क्योंकि अब उसका सोल डी स्टेज पर है तो वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, अब इसे रिफाइन करना मेरे लिए पॉसिबल है। तो जियाओ यान डिसाइड करता है, हेवनली टूम्ब हियर आई कम। हेवनली टूम्ब, जहां टाइम बाहर की दुनिया के मुकाबले स्लो चलता है, मतलब परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड। जैसे ही जियाओ यान एंटर करता है, वहां मौजूद सोल्स की हालत खराब हो जाती है। कोई बोलता है, भाई ये वापस आ गया, क्योंकि अब जियाओ यान हेवनली टूम्ब का मास्टर बन चुका था, डेविल। लेकिन जियाओ यान उन्हें इग्नोर कर देता है, तुम लोग एनपीसी हो, डिस्टर्ब मत करो। फिर वो मेडिटेशन पोज में बैठ जाता है और ब्लड ब्लेड सेंट से बोलता है, सीनियर प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करना। ब्लड ब्लेड सेंट, तुम बस फोकस करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब शुरू होती है रियल कल्टिवेशन। जैसे ही जियाओ यान कल्टिवेशन शुरू करता है, लिटिल ई बाहर आता है और निकालता है मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग। जैसे ही वो बाहर आता है, पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है, थंडर, लाइटनिंग, केओस। सोल्स पैनिक में, भाई भागो, ये तो डिलीट कर देगा। जियाओ यान कामली बोलता है, अब टाइम है तुम्हें रिफाइन करने का, स्मर्क। फिर उसका स्पिरिचुअल अवतार बाहर आता है और सीधे लाइटनिंग की तरफ बढ़ता है। लाइटनिंग भी काउंटर अटैक करता है, दोनों टकराते हैं, बूम। लेकिन जियाओ यान ओवरपावर कर देता है
और फाइनली लाइटनिंग को पकड़ लेता है। फिर एक पावरफुल स्ट्राइक और लाइटनिंग ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्योर एनर्जी में। अब लिटिल ई उसे फर्नेस में रिफाइन करता है और साथ में जियाओयान के स्टोरेज रिंग से हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं, क्योंकि प्लान सिंपल था, डायरेक्ट अब्सॉर्ब, लिमिटेड ग्रोथ, नॉट कूल। पिल रिफाइन, मैक्सिमम बूस्ट, डेफिनेटली कूल। जियाओयान डिसाइड करता है वो बनाएगा टियर 9 लाइटनिंग कैलेमिटी पिल, डेविल। और ये कोई नॉर्मल पिल नहीं था, इसमें यूज होता है मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग, हाई लेवल मॉन्स्टर कोर्स और रेयर इंग्रेडिएंट्स। और इसके भी कई लेवल्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल था टियर 9 मिस्टीरियस लाइटनिंग कैलेमिटी पिल, हाई लेवल। अगर ये सक्सेसफुली बन गया तो जियाओयान इजीली डो सेंग 7 स्टार तक ब्रेक थ्रू कर सकता था। अब शुरू होता है लॉन्ग रिफाइनिंग प्रोसेस, डेज पास, एनर्जी बिल्ड। आसमान में लाइटनिंग ड्रैगन बनता है, तभी नॉर्दर्न किंग आता है और लाइटनिंग को सप्रेस कर देता है। लाइटनिंग वापस पिल में अब्सॉर्ब हो जाता है, इम्प्योरिटीज भी रिमूव हो जाती हैं। अचानक फर्नेस शेक करने लगता है, गोल्डन लाइट हर तरफ फैल जाती है और फिर पिल बाहर निकलकर भागने लगता है। जियाओयान हंसकर बोलता है, इतनी मेहनत के बाद अब भागोगे? स्मर्क। उसका स्पिरिचुअल अवतार उसे पकड़ लेता है और पिल फाइनली स्टेबल हो जाता है। जियाओयान उसे देखकर बोलता है, अब देखते हैं तुम मुझे कितना बूस्ट देते हो, डेविल। फिर वो पिल को अब्सॉर्ब करता है। इंस्टेंट एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी, ग्राउंड क्रैक, स्पेस शेक, एनर्जी वेव्स चारों तरफ फैल जाती हैं। उसकी बॉडी के अंदर प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पिल को रिफाइन कर रही थी। ब्लड ब्लेड सेंट दूर से देखता है, ये लड़का फ्यूचर मॉन्स्टर है। 10 दिन तक ये प्रोसेस चलता है और फाइनली एनर्जी काम होती है। जियाओयान हवा में उठता है और ठबूम, डो सेंग 7 स्टार ब्रेक थ्रू कंप्लीट। अब वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, अब मैं हुन क्लैन के एंसेस्टर्स को इजीली हैंडल कर सकता हूं और अगर मैं फुल पावर यूज करूं तो 8 स्टार को भी चैलेंज कर सकता हूं, डेविल। इसके बाद वो सोचता है, हेवनली टूम में 10 दिन, मतलब बाहर भी टाइम पास हो चुका होगा। शायद हुन क्लैन ऑलरेडी मूव कर चुका होगा और वो तुरंत बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक फॉग वाली जगह में नेहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होता है। वो सारे सोल एनर्जी बॉल्स अब्सॉर्ब करता है और उसकी पावर बढ़ती जाती है। हुन क्लैन मेंबर्स, कंग्रेट्स, आपने डी स्टेज अचीव कर लिया। अब वो हुन टीएनडी से बोलता है, अब टाइम है एंशिएंट मैंशन खोजने का। हुन टीएनडी, फाइनली हमारा प्लान रेडी है। दोनों डिसाइड करते हैं अब एंशिएंट मैंशन सर्च शुरू होगा, फायर। लेकिन निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम का भी अपना हिडन मोटिव था, स्मर्क। और यहीं पर एपिसोड एंड। अगले एपिसोड में हुन टीएनडी सभी एंशिएंट जेड को कंबाइन करेगा और शुरू होगी एंशिएंट मैंशन की सर्च। और शौक ये होगा कि उसका लोकेशन जानकर सब हैरान रह जाएंगे। साथ ही जनान एकेडमी पर भी बड़ा डेंजर आने वाला है। अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फायर।